वेलकम टू घर किचन। नवरात्रों की शुरुआत हो ही गई है। आज फर्स्ट नवरात्रा है तो सोचा क्यों ना नवरात्रों से रिलेटेड ही कुछ बनाया जाए। ये मैंने 3 फ्लेवर के पोटैटो फिंगर्स बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्रिस्प बनते हैं। और इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा दही घर में ही खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। ये मैंने सिंपल फ्लेवर के पोटैटो फिंगर बनाए हैं जिसपे आप अमचूर, नमक और लाल मिर्च का छिड़किए। बड़े ही मस्त बनते हैं, क्रिस्प बनते हैं और खाने में मज़ा आ जाता है। और ये मैंने सिंघाड़े वाले फ्लेवर के फिंगर्स बनाए हैं। इसमें मैंने सिंघाड़े के आटे की बाइंडिंग की है। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जब व्रत में इस तरह से साफ सुथरा खाना घर पे ही मिल जाए तो क्या ही कहने। और इस तरह से थिक दही भी घर का ही जमा हो तो क्या ही कहने। इस तरह से आप पोटैटो फिंगर्स बना सकते हैं। आलू बड़ा लेंगे तो फिंगर इस तरह लंबे लंबे बनेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं बनाते समय भी और खाते समय भी और सर्व करते समय भी। और इस तरह से आपके सारे फिंगर्स रेडी हो जाते हैं क्रिस्प। ये देखिए, ये सिंघाड़े फ्लेवर के हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। साथ ही ये मैंने कुट्टू के आटे की बाइंडिंग वाले ये वाले फिंगर्स भी रेडी किए हैं। एकदम बढ़िया बनते हैं, चाहे कोई भी फ्लेवर के बनाएं आप। और आज तो व्रत है ही फर्स्ट तो मैंने सोचा यही बना लिया जाए। कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और उस तरह घर पे बन जाए तो क्या ही कहने। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। इस तरह थिक दही घर में ही जम जाए और खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। मजा आ जाता है खा के। और इसकी लस्सी बने तो क्या ही कहने। चलिए देखते हैं मैंने ये सबको कैसे प्रिपरेशन करके झटपट तैयार कर दिया है। इसके लिए मैंने ये बड़े वाले आलू लिए हैं। आप भी बड़े वाले आलू लीजिएगा। इसको पील कर लेते हैं। पिलर से ये देखिए मैंने कर लिया है। इसको कटिंग करके 2 पार्ट में आप पानी में डिप कर दीजिए जिससे कि काले नहीं पड़े। और तब तक ये डिप रहेंगे, काले नहीं होंगे। और बाकी के आलू को हम पील कर लेते हैं। ये मैंने आलूओं को फिंगर शेप में कटिंग कर लिया है। देखिए, अगर आलू आपका बड़ा होगा ना तो इस तरह ये फिंगर अच्छे से कटिंग हो जाते हैं आलू के। और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। बस इनको हम पानी से थोड़ा निकाल के इतने हम गैस ऑन कर लेते हैं जिससे कि ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है बड़ी, या आप लोहे की लीजिएगा या कास्ट आयरन की लीजिएगा। उसमें फिंगर बहुत अच्छे से क्रिस्पी होते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। आप कढ़ाई में खुला ऑयल डालिएगा जिससे कि फिंगर हमारे अच्छे से फ्राई होंगे। उन्हें पूरा स्पेस मिलेगा फ्राई होने के लिए चारों तरफ से। यहाँ मैंने इन फिंगरों को पानी से निकाल लिया है। इनको हम 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 3 फ्लेवर में ये पोटैटोस फिंगर्स रेडी कर रहे हैं व्रत के लिए। देखिए कितने अच्छे लंबे लंबे हमारे फिंगर कट के तैयार हुए हैं क्योंकि आलू हमारे बहुत अच्छे से बड़े वाले आलू लिए थे हमने। फिंगर जब भी बनाइएगा ना तो आलू बड़े लीजिएगा। इस तरह ये मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है फिंगर्स को। ये है कुट्टू का आटा, देखिए इस टाइप से होता है ये थोड़ा सा। और ये है सिंघाड़े का आटा, थोड़ा व्हाइट होता है ये उसके कंपैरिजन में। ये 2 टेबलस्पून मैं इस वाले पोर्शन में डालूंगी बाइंडिंग के लिए सिंघाड़े का आटा। और 2 टेबलस्पून मैं ये कुट्टू का आटा इस वाले पोर्शन में डालूंगी जिससे ये। और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग ये मैंने अमचूर पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून। इक्वली क्वांटिटी में मैं दोनों में मैं मसाला डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च यानी 1/4 टीस्पून डाला है मैंने। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ये सेंधा नमक ही खाया जाता है और यही डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। और नहीं किसी को समझ आए तो 1/4 टीस्पून
ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े से डले बन जाते हैं सेंधा नमक में। इसको क्रश कर लीजिएगा, स्पून से हो नहीं पाता इसलिए आप फिंगर से इसको क्रश कर लीजिएगा, बड़ी इजीली तरीके से हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मसल लीजिए इसको। ये आप इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह जेंटली आप इसको बाइंडिंग कर लीजिए। ये हमने कुट्टू के आटे की बाइंडिंग कर ली है। वहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। देखिए आलू हमारे लंबे थे ना, तो फिंगर भी हमारे अच्छे से लंबे ये तैयार हुए हैं। ये हो गई एक बाइंडिंग। अब ये है सिंघाड़े की। ये देखिए इसमें भी नमक के ये डले हैं, इसको आप फिंगर की हेल्प से क्रश कर लीजिए। देखिए इस तरह, जैसे कि नमक एक साथ रहेगा सब में, कहीं कम और ज्यादा नहीं होगा। जेंटली आप इसको भी बाइंडिंग कर लीजिए। दोनों ही बहुत ज्यादा क्रिस्प और टेस्टी बनते हैं। और आप इस तरह हाथों से भी यानी फिंगर से भी हल्के हल्के से जेंटली ऊपर नीचे कर लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने किए हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर एक डला निकला है नमक का, इसको क्रश कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, पर जो लोग एकदम न्यू हैं, जैसे हमारे बच्चे आजकल इतनी कुकिंग करते नहीं है, लेकिन वो देखें तो उन्हें पता चल सके कि कैसे करना है। अदरवाइज तो सब लोग बना ही लेते हैं। इस तरह आप जेंटली इसको फिंगर्स को बाइंडिंग कर लीजिए। बस ये रेडी है। और साथ ही आपको इनको फ्राई कर लेना है, ज्यादा इसको रखना नहीं है। यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो गया है। मीडियम हॉट आपका ऑयल होना चाहिए। और साथ ही ये देखिए आप इसको फ्राई करने लग जाइए। जैसे मैं अब इसको एक एक करके डालना है कि चिपके नहीं आपस में। और थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम कई बार ऑयल स्प्लैटर होता है, तो छींटे वगैरह बाहर आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इसको बाइंडिंग करके रखना नहीं है, नहीं तो अदरवाइज ये पानी छोड़ देगा आलू, क्योंकि इसमें नमक है। और ये देखिए ये हमने इस तरह सारे फिंगर डाल दिए हैं ऑयल में फ्राई होने के लिए। और अगर आप लोहे की कढ़ाई लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट निकलता है, क्योंकि सेक बहुत तेज लगता है और क्रिस्प भी बहुत अच्छे से होते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। ये देखिए, या आप कास्ट आयरन की लीजिएगा। नॉन स्टिक वाला कढ़ाइयाँ जो हम लेते हैं ना, उसमें इतना बेस्ट रिजल्ट आ नहीं पाता, क्रिस्प ठीक से हो नहीं पाते, टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें टाइम भी कम लगता है और रिजल्ट एकदम परफेक्ट आता है हमारे फिंगर्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें फ्राई हो रहे हैं। और ऑयल भी आप थोड़ा खुला डालिएगा। ये छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं ना, हमारी रेसिपी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई बड़ी और आयरन की लीजिएगा या कास्ट आयरन की ही लीजिएगा। और ऑयल भी खुला डालिएगा। और मस्टर्ड ऑयल में डालने से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है हर चीज़, चाहे वो स्नैक्स हो, सब्जी हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं आपको ये इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। मैं टूथपिक से चेक करवाती हूँ सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए। इजीली टूथपिक अंदर चले गई है। परफेक्ट। हमारे पहले बैच के पोटैटो फिंगर्स रेडी हैं। ये देखिए ये है सिंघाड़ा वाले आटे का जो हमने फ्लेवर डाला है फिंगर्स में, वो वाले रेडी हो गए हैं। इनको आप सारा अच्छे से इस तरह निकाल लीजिए ऑयल से बाहर। और एक प्लेट में टिश्यू रख के मैं इनको निकाल लूंगी, जिससे एक्सेस जो भी ऑयल है वो भी टिश्यू पेपर में आ जाएगा। और ये ज्यादा तेल भी अब्सॉर्ब नहीं करते हैं। मीडियम हॉट पे आप जब बनाएंगे ना, ये देखिए मैंने सारे अच्छे से इसको तेल से स्टेन कर लिया है फिंगर्स को। साथ ही हम ये टिश्यू पेपर्स पे निकाल लेंगे। इतने परफेक्ट हमारे ये फिंगर्स रेडी हुए हैं ना। ये देखिए एकदम क्रिस्प, मजा आ जाएगा इसे खा के, जो भी खाएगा ना, एकदम मेल्ट इन माउथ। ये देखिए एकदम क्रिस्प बने हैं। इस तरह आप घर पे वैसे भी रेडी कर सकते हैं अगर फास्ट नहीं हो तो। अब यहाँ हम दूसरे ये कुट्टू के आटे की जो हमने बाइंडिंग की है, ये वाली भी मैं सारे डाल दूंगी। आपने अलग अलग करके ही डालना है, इकट्ठे नहीं डालने, नहीं तो चिपक जाते हैं।
और कोशिश कीजिएगा कि आलू बड़े ही लेके उसके फिंगर बनाएं आप, नहीं तो अदरवाइज जो भी आपके पास है प्रोसेस यही रहेगा, एक एक करके डालना। ये देखिए कितनी अच्छे से बाइंडिंग हो गई है। ये मैं सारे डाल दूंगी। देखिए बस इसको भी इसी तरह आप फ्राई कर लीजिए। ये थोड़े उसके ज़्यादा फ्राई आप कर सकते हैं या कम, ये आप के अकॉर्डिंग है, लेकिन टूथपिक डाल के आप चेक कर लीजिए कि वो अंदर से सॉफ्ट है कि नहीं। बाकी क्रिस्प तो ये भी बनेंगे, ये देखिए, क्योंकि बाइंडिंग जो हमने कुट्टू के आटे की है उससे ये क्रिस्प हो जाते हैं, इसकी ऊपरी लेयर क्रिस्प हो जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इस तरह व्रत में आप घर में ही साफ सुथरी चीज़ें जब बनाएं और खाएं तो क्या ही बात है। देखिए कितने अच्छे से हमारे क्रिस्प हो रहे हैं। एकदम अलग अलग हमारा फिंगर है, कोई भी चिपका नहीं है, क्योंकि हमने एक एक करके डाले थे। चलिए इसको भी मैं आपको, ऑलमोस्ट ये डन ही लग रहे हैं, टूथपिक से चेक कर लेते हैं ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये यस परफेक्ट सॉफ्ट हो गए हैं, इजीली ये टूथपिक अंदर चली गई है। बस आप इसको अब तेल से बाहर निकाल लीजिए। अच्छे से तेल स्टेन कर लीजिएगा। वैसे तो ये पोटैटोस ज़्यादा तेल ऑब्जॉर्ब ही नहीं करते। इस तरह मैंने अच्छे से ये स्टेन कर लिया है ऑयल। साथ ही आप यहाँ पे गैस में थोड़ा सा तेज कर दूंगी, क्योंकि निकालते समय मैंने स्लो कर दिया था। अब तेज इसलिए कि हम सिंपल वाले पोटैटोज भी फ्राई करेंगे। ये मैंने टिश्यू पेपर्स पे निकाल लिए हैं कुट्टू वाले फ्लेवर के पोटैटो फिंगर्स। ये भी इतने क्रिस्प बने हैं ना। अब ये बाकी के ऑयल ये अभी गरम हो गया है। अब ये सिंपल वाले सारे पोटैटोज मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। बस इसी तरह आप अपने पोटैटोज फिंगर्स फ्राई कर सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और व्रत में इस तरह आप अपने लिए भी बनाएं या जिनका व्रत है उनके लिए भी बनाएं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और साफ सुथरे तरीके से बनाए हैं घर में, एकदम हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, तो क्या ही बात है। देखिए मैंने सारे डाल दिए हैं। और व्रत में तो वैसे भी घर का ही खाना खाना चाहिए। ये जिन भी लोगों के व्रत हैं बना सकते हैं, और अक्सर बनाते ही हैं सब लोग। कितने अच्छे से हमारे फिंगर कट हुए हैं, क्योंकि हमने आलू बहुत लंबे वाले लिए थे। ये देखिए फिंगर लंबे हो तो काटने में भी मजा आता है, बनाने में भी और खाने में भी। ये देखिए ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो रहे हैं। मैं टूथपिक से चेक करवाती हूँ। रेडी। ये देखिए ये भी हमारे परफेक्ट सॉफ्ट भी हो गए हैं और क्रिस्प भी हो गए हैं। बस मैं इनको निकालूंगी। बाकी आपने और इनको गोल्डन ब्राउन करना हो तो इट्स ऑल अप टू यू। बाकी मैं इसी स्टेज पे इसे बाहर निकाल लूंगी। इतना परफेक्ट है मेरे लिए कलर, और क्रिस्प भी हो गए हैं ये देखिए एकदम क्रिस्प हो गए हैं ये। और सॉफ्ट तो मैंने आपको अभी टूथपिक डाल के चेक करवाया ही है। बस मैं इनको बाहर निकाल लूंगी। अच्छे से तेल स्टेन कर लीजिए आप, और टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। इस तरह बच्चों की घर में कोई गेट टुगेदर हो तो भी आप बना सकते हैं एकदम साफ सुथरे तरीके से।
और हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन अब ये फास्ट के लिए बने हैं तो सेंधा नमक, आमचूर और लाल मिर्च का हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे बस। और साथ दही या हरी पुदीना चटनी, धनिया चटनी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। रायता हो दही का या सिंपल दही हो, जैसे भी ठीक समझे आप अपना व्रत में सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम के टाइम स्नैक्स टाइम में खा सकते हैं इसे व्रत में। चलिए ये भी हमारे रेडी है। अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। ये है सिंपल वाले और ये है कुट्टू वाले। अब ये मैं रख रही हूँ सिंघाड़े के आटे वाले, जो आटा डाल के बाइंडिंग की थी हमने। अभी कुट्टू के आले भी हम प्लेट में लगाएंगे, सर्व करेंगे। ये देखिए कितने लंबे लंबे ये हमारे फिंगर्स रेडी हुए हैं। देखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और खाने में तो यमी बने ही बने हैं, एकदम क्रिस्प। ये सिंघाड़े वाले मैंने सर्व कर दिए हैं प्लेट में। अब हैं ये कुट्टू के आटे के। ये थोड़ा सा आटा उसका क्योंकि जो सिंघाड़ा होता है उसके छिलके को भी ग्राइंड कर दिया जाता है, तो दोनों के आटे के कलर में भी डिफरेंस होता है और टेक्सचर में भी फर्क होता है। देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। कोई भी दोनों में से आप बना सकते हैं, टेस्टी दोनों ही होते हैं। इस तरह व्रत में आपको 3 फ्लेवर के पोटैटोस फिंगर खाने को मिल जाएं और वो भी घर पे ही, तो क्या ही बात है। ये देखिए मैंने तीनों फ्लेवर के ये सर्व कर दिए हैं। अभी बहुत से बचे भी हैं। अब इस तरह ये घर का जमा हुआ दही है, ये मैंने फैटा नहीं है, मुझे इसी तरह का थिक दही पसंद है, मैंने इसी तरह का रखा है। आप फैट भी सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। बस इसके ऊपर मैंने हल्का सा नमक, लाल मिर्च और अमचूर छिड़क दिया है सिंपल वाले पे, और इस तरह आप एंजॉय कर सकते हैं। और अभी भी मुझे थोड़ा सा गार्निश करने की ज़रूरत फील हो रही है। मैं यहाँ पुदीना पत्ते से इसे गार्निश कर दूंगी। और सिंपल वाले फिंगर पोटैटोस पे मैंने हल्का सा सेंधा नमक, लाल मिर्च और अमचूर को स्प्रिंकल कर दिया, और ये धनिया से भी मैं गार्निश कर दूंगी जिससे कि फीके नहीं लगे। आप कॉफ़ी, चाय जिसके साथ भी इंजॉय करना चाहें, सुबह ब्रेकफास्ट में नवरात्रों में कर सकते हैं, शाम को स्नैक्स में कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी बनते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। और इस तरह व्रत में क्रिस्पी फिंगर पोटैटोस खाने को मिल जाए 3 फ्लेवर के, तो क्या ही कहने। कितने देखिए लंबे लंबे बने हैं, एकदम अट्रैक्टिव, देखते ही मुंह में घुल जाए, मेल्ट इन माउथ। और इस तरह से थिक दही घर में जमा हो और खाने को मिल जाए तो वाओ। देखिए ये फिंगर भी एकदम क्रिस्प है, सिंघाड़े के फ्लेवर का और वो कुट्टू के आटे के फ्लेवर का। कितनी बढ़िया बात है ना, तीनों फ्लेवर एक साथ सर्व हैं आपकी प्लेट में। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे और व्रत में एंजॉय करेंगे किसी भी फ्लेवर का बना के या सभी फ्लेवर का बना के। थैंक यू, बाय बाय।